Hello everyone, welcome back again. So student, today we will start at chapter number 4, that is tick tick tick. What is the meaning of tick tick tick? So here tick 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 is related to the sound of watch. Tick tick tick. So this sound is related to watch. So this chapter is related to watch or time. Clear? So chapter number 4 is related to time. So let's start the chapter. So let's start the chapter. Open your page number 33. Okay. So here two students, they are discussing with each other about the timing. So here we have two students, Pampos and Sazia. They are discussing about how far their home from school. उनका घर स्कूल से कितना दूर है. Okay. So what Pampos said, I have to walk for 5 minutes to reach school. Pampos कहते हैं कि मैं स्कूल आने के लिए मुझे 5 minutes लगते हैं. I just walk for 2 minutes to reach school. बट साजिया कहती हैं कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं. So Pampos बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. Impossible. Your home is further from school. तुम्हारा घर जो है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है. So what Sazia said, but I check my watch. बट साजिया कहती हैं कि मैं तो अपनी वॉच को चेक करती हूँ. आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock. मैं 7 o'clock पे स्कूल के लिए निकलती हूँ. व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड्स पॉइंट एट 2. बट जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो मिनट की हैंड जो है वो 2 पे पॉइंट आउट कर रही होती है. जस्ट लुक एट इन द इमेज, द मिनट हैंड पॉइंटिंग एट 2. ओके, सो शुड नॉट इट बी 2 minutes past 7. तो क्या ये 7:02 नहीं हुए या 7:02 नहीं हुआ? ओके, सो अब इसमें क्या होते हैं, पेम्पोस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लियर? और वो कहते हैं यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10. तुम गलत हो, तुम 7:10 पे स्कूल आ रही हो ना कि 7:02 पे. सो साजिया कहती है हाउ. सो फिर पेम्पोस कहते हैं कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन दी नंबर्स. क्या तुम्हें उन नंबर्स के बीच में, उन 1 2 3 के बीच में ये छोटी छोटी लाइन्स नहीं दिख रही हैं? जस्ट लुक एट हियर स्टूडेंट्स. Here in between 12 and 1 some small thin lines is here, this one. Okay, ये छोटी छोटी लाइन्स हैं. क्लियर? तो पेम्पोस इन लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि साजिया क्या तुम्हें ये छोटी छोटी लाइनें नहीं दिख रही हैं? ओके, सो साजिया कहती है यस, सो व्हाट. हाँ, दिख तो रही हैं. सो व्हाट, क्या हुआ है? तो पेम्पोस कहते हैं दी मिन्स हैंड्स मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12. ये मिन्स हैंड्स जो है वो 12 के बाद 10 स्मॉल लाइन से होकर पास हुई हैं. क्लियर? सो इट इज़ 10 minutes past 7 और 7:10. तो ये 7:02 नहीं है, ये 7:10 है. इट मीन्स आपको घर से निकले हुए 10 minutes हो गए हैं, ना कि 2. अगर आपकी वॉच 2 पे शो कर रही है, इट डजेंट मीन दैट 2 minutes passes. ओके, इट मीन्स आपको 12 से लेके 2 तक के बीच की जितनी छोटी छोटी लाइन्स हैं उनको आपको काउंट करना है. आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7. मैं स्कूल 7 o'clock पे निकलता हूँ. आई रीच एट 7:05 और मैं 7:05 पे पहुँच जाता हूँ. सी द मिन्ट हैंड्स मूव अक्रॉस 5 लाइन्स. अब मैंने अपने आप को अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं 7:05 पे स्कूल पहुँचता हूँ? बिकॉज जो मेरी मिन्ट्स हैंड हैं वो 1 पे तो शो कर रही हैं, बट आपको 1 तक आने के लिए 5 स्मॉल 1 2 3 4 5 स्मॉल लाइन से होकर ये मिनट हैंड गुजरी है. इट मीन्स मुझे 7:05 हुए हैं, ना कि 7:01. क्लियर? सो स्टूडेंट, अब इस सेम चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वॉच के थ्रू. ओके, सो हियर वी हैव 2 hands, one small hand, okay, and another one is big hand. ओके, जो आपकी छोटी वाली सुई है दैट इज़ योर स्मॉल हैंड, एंड जो आपकी बड़ी वाली होगी नीडल दैट इज़ योर बिग हैंड. और उनके साथ आपकी जो थर्ड नीडल होती है दैट इज़ योर सेकंड. ये आपको सेकंड्स बताती है. क्लियर? ओके, जो आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है, टिक 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 साउंड करती है, दैट इज़ योर सेकंड नीडल. क्लियर? सबसे थिन वाली आपकी नीडल होती है, दैट इज़ योर सेकंड नीडल. So students, here the small hand indicate the hours. आपकी जो स्मॉल वाली नीडल है ये आपको hours बताती है. ठीक है, कि 1 बजे हैं, कि 10 बजे हैं, कि 11 हुआ है, 12 हुआ है, कितना टाइम हुआ है, आपको hours बताती है. क्लियर? और जो आपकी बिग वाली हैंड है ये आपको क्या बताती है? ये आपको मिनट्स बताती है. क्लियर?
क्या बताती है आपको? मिनट्स बताती है कि 7:10 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, 7:20 हुए हैं, कितने हुए हैं. सो स्मॉल हैंड फॉर हार्स एंड बिग हैंड फॉर मिनट्स. ओके. और सेकंड का तो आपको पता ही है, इसमें आपको सेकंड्स पता चलते हैं कि आपको कितने सेकंड्स हुए हैं. नाउ जस्ट लुक एट हियर सम स्मॉल थिन लाइंस which they are talking about, जिनके बारे में ये बात कर रहे थे. Clear? So here this one is 12 and this one is 1. Okay, so if your small hand indicate at 12, it means time is 12 AM or PM. If it is indicated at 1, so it means it's 1 o'clock. Clear? So जब आपकी छोटी वाली, ये वाली छोटी वाली नीडल जहाँ पे भी शो करेगी ये आपको हॉर्स बताएंगी. क्लियर? जैसे कि आपको इस वॉच में दिख रहा है, स्मॉल नीडल जो है आपकी, स्मॉल नीडल जो है आपकी ये 10 पे इंडिकेट कर रही है. सो नाउ द टाइम इज 10 o'clock, 10 AM और 10 PM. क्लियर? बट दिस मिंट नीडल इट शोज द मिनट. मिनट वाली नीडल है, ये आपको मिनट्स बताती है कितने मिनट्स हुए हैं. ओके. और हम मिनट्स की काउंटिंग हमेशा 12 से स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे कितने मिनट्स हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो द टाइम इज 10 10:10 10 hours 10 minutes. आपका टाइम हुआ है 10 hours 10 minutes. क्लियर? सो आपको सबसे पहले टाइम देखने के लिए क्या करना है? जस्ट आइडेंटिफाई वेयर आर नीडल इंडिकेटेड. आपकी जो हार की नीडल है वो कहाँ इंडिकेट कर रही है. क्लियर? आफ्टर दैट जस्ट चेक वेयर इज योर मिंट नीडल. आपकी मिंट वाली नीडल कहाँ पर है? वेयर इज योर बिग हैंड. ओके. अब आपको बिग हैंड जहाँ पर भी देखिए, सपोज योर बिग हैंड इज हेयर. ओके. सो नाउ द टाइम इज 5 5 5 5. So 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20 and this one is 21. So the time is 10:21. 10:21 हुए हैं. Okay, 10:21. First, what you have to do, just check your small hand and after that just check your big hand. Okay, and the difference between two numbers are always 5. That is your 5 minute. Clear? For big hand that is minute. For second that is 5 second. Okay. And for hour it's 1 hour. How? Just check. When your small needle shift from 10 to 11. So the distance is 1 hour. 10 के बाद 11 होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 घंटा हो गया, 1 hours हो गए. क्लियर? सो जब आपकी स्मॉल नीडल शिफ्ट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, एक नंबर से दूसरे नंबर पे, तो हम कहते हैं कि 1 hours हो गए हैं. क्लियर? सो फॉर स्मॉल नीडल शिफ्टिंग फ्रॉम 1 digit to another digit, 1 number to another number means 1 hour. जब आपकी स्मॉल वाली नीडल 1 प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज योर 1 hour. क्लियर? अगर आपकी नीडल सपोज दैट 4 पे थी, अगर वो 4 से 5 में चली गई है, ओके, स्मॉल वाली नीडल, तो हम कहेंगे कि 1 hours बीत गए हैं. नाउ इफ योर बिग हैंड, आपकी बड़ी वाली जो नीडल है वो शिफ्ट करती है 1 digit से अनदर डिजिट पे, 1 नंबर से दूसरे नंबर पे. क्लियर? तो हम कहेंगे कि 5 minutes हुए हैं. वाई? बिकॉज दैट इज योर मिनट नीडल. आपकी ये मिनट वाली नीडल है. ओके. तो ये आपको जो भी डिफरेंस बताएगी वो मिनट्स में बताएगी. तो हम यहाँ पे 2 से 3 में शिफ्ट होने के लिए ये नहीं कहेंगे कि 1 minute हुआ है, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे ये जो माइनर से डॉट्स हैं, माइनर से लाइंस हैं, ये आपको मिनट्स बता रही हैं. क्लियर? सो 1 नंबर से दूसरे नंबर के बीच में आपको 5 नीडल्स दिखेंगी, तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो टाइमिंग का गैप है वो है आपका 5 minute. क्लियर? तो आपकी जो स्मॉल हैंड है वो आपको बताती है हार्स. मिनट वाली बड़ी वाली जो आपकी निडल है या बिग हैंड, ये आपको बताता है मिनट्स. ओके.
और जब आपकी मिन्स वाली नीडल वन नंबर से अनदर नंबर पे शिफ्ट होती है तो आपका डिफरेंस होता है 5 5। क्लियर? अब अगर आपको फिर भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो अब हम इनको चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? यू हैव टू चेक दैट हु इज राइट। आपको चेक करना है कि चीकू, बिट्टू और पिंकी में से कौन करेक्ट है, कौन सही टाइमिंग बता रहा है। क्लियर? चीकू सेड इट्स 12:03, 12:03 हुए हैं। बिट्टू सेड इट्स 12:15 एंड पिंकी सेड इट्स 3 o'clock। पर पिंकी कहती है कि 3 बज रहे हैं। सो लेट्स चेक हु इज करेक्ट। ओके, सो वेयर इज योर स्मॉल हैंड? हेयर 3। ओके, आपके स्मॉल हैंड क्या बताती है? हार्स। तो इट मीन्स अभी कितने हो रहे हैं? 3 हार्स। क्लियर? नाउ जस्ट चेक योर बिग हैंड। वेयर इज योर बिग हैंड? हेयर एट 12। क्लियर? सो हम मिन्स हैंड की जो मिन्स है वो 12 से स्टार्ट करना काउंट करते हैं। क्लियर? सो जब निडल 12 पे ही है इट मीन्स कोई मिनट हुआ ही नहीं है। क्लियर? एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है जो आपकी स्मॉल हैंड शो कर रही है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहे हैं 3 हार्स। सपोज दैट अगर आपकी जो बिग हैंड है वो 12 की जगह 1 पे होता। क्लियर? सो 12 और 1 के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 5 मिनट्स। क्लियर? सो हम कहते द टाइम इज 3 हार 5 मिनट। आपकी जो बिग निडल है वो 12 पे ही है, सो इट मीन्स इट्स शार्प 3। आपके एग्जैक्टली जो टाइम हुआ है वो है 3 o'clock। सो हु इज करेक्ट? जस्ट चेक। पिंकी। पिंकी, शी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, चीकू सेड इज 7:25, बिट्टू सेड इज 5:07 एंड पिंकी सेड इज 5:35। सो अगेन जस्ट चेक हु इज करेक्ट। Where is your small needle? Here. Okay, and its location is between 5 and 6। ये 5 और 6 के बीच में कहीं है। So it means ये 5 को होकर पास हो चुकी है। Okay, यानी कि 5 बज चुके हैं, बट ये 6 तक नहीं पहुंची है। इट मीन्स 6 नहीं बजे हैं। तो टाइम जो है वो 5 और 6 के बीच में कहीं पर है। क्लियर? अब वो कहाँ पर है ये हम देखने के लिए चेक करेंगे बिग हैंड। सो वेयर इज योर बिग हैंड? Here at 7। Clear? So now what we get? 5 बज चुके हैं बट 6 बजने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, और जो हमारी मिनट हैंड है वो 7 पे है। So now just check how many minutes passes after 5 o'clock? 5, 5, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 25, 25 plus 5, 30, 30 plus 5, 35। So total 35 minutes हो चुके हैं। So it means time is 5:35। Okay, आपका टाइम जो है वो 5:35 हो चुका है। आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। If you are good in tables, so now the location is 7 and the difference is 5। आपको पता है इनका डिफरेंस 5 है और यहाँ पर नीडल्स एग्जैक्टली 7 पे है। सो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 5 7 ज़ा 35। सो टाइम मिनट्स हुए हैं आपके 35। आप 5 को 7 टाइम्स ऐड करो, चाहे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर? सो नाउ द टाइम इज 5:35 एंड हु इज करेक्ट? अगेन पिंकी, शी इज करेक्ट। ओके, टाइम इज 5:35, 5:35 AM और PM। सुबह के 5:35 भी हो सकते हैं और शाम के 5:35 भी हो सकते हैं। Now just check for third question. First is 3:35, second is 7:03 and another is 7:15। 3:35 हो रहे हैं, 7:03 हो रहे हैं, या 7:15 हो रहे हैं। Just check. So again just check your small hand here at 7। So it means the time is 7 hours and your big hand at 3। So 5 3s are 15। Why 5 3s are? Because the big hand located at 3 and the difference is 5. Okay,
वन डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है 5 मिनट्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 5, दैट इज 15. सो टाइम इज 7:15. 7 hours 15 मिनट्स हो रहे हैं. क्लियर? सो हु इज करेक्ट? अगेन पिंकी, शी इज करेक्ट. सो every time she is correct, it means she has a very good knowledge about time. उनको टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको देखना आता है कि टाइम क्या हो रहा है. ओके, सो आपको टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स चेक करने हैं. फर्स्ट, वेयर इज़ योर स्मॉल हैंड, जहाँ पे आपकी स्मॉल हैंड होगी वहाँ उतने ही आपके हार्स हो रहे होंगे. सेकेंड, वेयर इज़ योर मिड हैंड, वेयर इज़ योर बिग हैंड. ओके, आपके बिग हैंड जहाँ पर होंगे उतने ही आपके मिनट्स हो रहे होंगे. थर्ड, जहाँ पे मिड हैंड है वहाँ पे कितने मिनट हो चुके हैं. क्लियर? यू हैव टू डू फॉर इट एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड यू विल गेट दी मिनट्स ऑल्सो. आप जहाँ पर आपकी बिग नीडल लोकेट हो रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए. Now come to the page number 37 and here you have one question that is show the following time in the clock. Okay, so there they given some time, okay, and you have to mention it on clock. Okay, so just check it. So just check it. Okay, so first one is 3:10. Okay, so 3 for hours and 10 for minutes. It means 3 is related to small hand and 10 is related to big hand. Okay, so it is your small hand 3 and 10 means 5. So what is the location of big hand? That is 10. Clear? So that is your 3 hour 10 minutes. 5 plus 5 10 na? So that is your 10 minutes. Clear? Now next is 6:40. Okay, so small hand 6, big hand 40 minutes. So that is your small hand 6 and 40 minutes means 40 divided by 5, 8. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 25, 25 plus 5, 30, 30 plus 5, 35 and 35 plus 5, 40. So where is your 40? At 8. Clear? And so you can do two things, just add 5, 5, 5 8 times or divide 40 by 5 and you will get 8. Clear? So the location of the big hand is at 8. So that is your 6 hour 40 minutes. Next is 4 hour 45 minutes. So small hand at 4. Okay, so after 3 that is your 4 and 45 means 45 divided by 5. So answer is 9. So the big hand is at 9 and you can do it with another method also. 5 5 5 5 5 5 5. So after 9 you will get 45 minutes. So for 4:40 the answer is this one. Clear? The small hand at 4 and big hand at 9, that is your 4:45. Now do it for another question, that is your 2:20. So again 2 is here, small hand at 2, at 20 means 20 divided by 5, 5 4s are 20. So 20 is at 4. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20. So big hand at 4. So that is your 2:20. Small hand at 2 and big hand at 4. Next question is 3:15. So our small hand at 3, okay, and 15 means 15 divided by 5, that is 3. So big hand also at 3. Clear? And you can do and 5 plus 5 plus 5, that is 15 also. So again the answer is 3. So your answer is small hand at 3 and big hand also at 3. Question is 7:35. So where is your 7? Here. Okay, and 35. So 35
divided by 5, 5 sevens are 35. So again the big hand also at 7. Okay, they are not mentioning here 1, 2, 3, 4, so you have to count it. Okay, so if that is 6, so obviously this one is 7. Clear? And one more thing, we are dividing here mints by 5 because the difference between two numbers are 5. आपको डिफरेंस पता है कि दो नंबर्स के बीच का जो मिनट्स का डिफरेंस है दैट इज 5. आपको मिनट्स गिवन है. ओके, सो अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मिनट वाली क्लॉक है, मिनट वाली जो निडल है वो कहाँ पर होगी. सेम थिंग हम क्या करते हैं, मिनट वाली निडल तक पहुंचने के लिए 5 5 5 5 मल्टीप्लाई करते हैं. सो अब आपको जिस मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी. अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप इसको 5 5 काउंट करके भी कर सकते हैं. इन द बिगिनिंग हैव टू डू इट बाय काउंटिंग. ओके, आप इसको स्टार्टिंग में काउंटिंग के थ्रू ही करें तो ज़्यादा बेटर है. ओके, आफ्टर दैट जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप इसको, जो आपको इसकी हैबिट हो, देन यू कैन डिवाइड इट बाय 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको आसमान में तारों को देखना, बादल को देखना, सन और मून को देखना पसंद है? इफ़ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्टेड यू. तो अगर हाँ तो आपको इसमें ज़रूर इंटरेस्ट आएगा, आप इसमें इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे. एट वट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? आपके घर में जो सनराइज होता है वो कब होता है? ओके, सो एट माई प्लेस द टाइम इज 6:30. ओके, 6:30 AM अर्ली मॉर्निंग 6:30. एट 6:30 मेरे घर में सनराइज हो जाता है. नेक्स्ट, व्हेन डज द सनसेट? ओके, सो आपके घर में जो सनसेट है वो कब होता है? सो एट माई प्लेस इट इज़ 7:15. 7:15 तक कंप्लीट सनसेट हो जाता है. डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या सनराइज और सनसेट हर बार सेम टाइम पे होता है? नो. विंटर्स में का सनराइज जो है वो बहुत देर में होता है और जो आपका सनसेट है वो बहुत जल्दी हो जाता है. बट समर्स में आपका जो है सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है और सनसेट जो है वो बहुत देर में होता है. लुक एट ए न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ. आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर देखना है. ओके, उसमें क्या है, एक कॉलम आता है आपका फ्रंट पेज पे कि आपका सनराइज आज कितने बजे होगा और सनसेट कितने बजे होगा. आपको वो 1 मंथ के लिए चेक करना है और आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सेम प्लेस में आप एक ही जगह पर सनसेट और सनराइज की टाइमिंग्स में डेली वेरिएशन आता है. क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 38. लुक एट द फोटोग्राफ एंड गैस द टाइम एट दिस प्लेस. आपको इस फोटो को देखना है और आपको थोड़ा सा गैस करना, अंदाज़ा लगाना है कि ये कितने बजे का सीन है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इज़ मॉर्निंग टाइम. ओके, मेरे हिसाब से मॉर्निंग का टाइम है. दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस. ये फोटो पेरिस की है, फ्रांस. इन पेरिस द सन सेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर. सो पेरिस में जो है वो समर्स में आफ्टर 9 PM आपका सनसेट होता है. दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट. और ये फोटो रात को ली गई है. ओके, तो जो फोटो हमें मॉर्निंग की दिख रही है ये फोटो रात की दी गई है. बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क here by 4 PM इन द इवनिंग. बट जब विंटर्स होती है तो यहाँ पर शाम के 4 बजे अंधेरा हो जाता है. ओके, सो हमारे प्लेस में भी क्या होता है, समर्स में 7:15, 7:30, 8 तक आपका रोशनी रहती है. बट जब हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में आफ्टर 5 और 5:30 आपका जो है सनसेट हो जाता है, कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है. क्लियर? तो सेम सिचुएशन आपको डिफरेंट प्लेस में देखने को मिल सकती है कि समर्स में आपके दिन बड़े होते हैं और विंटर्स में दिन छोटे हो जाते हैं. Now come to the next question and that is question number 3. How long will it take the mint hand to move from? Okay, so आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो आपके मिंट की हैंड है ये 1 नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितने मिनट्स लेगी. क्लियर? सो जस्ट चेक इट फॉर क्वेश्चन नंबर A. Where is your mint hand? At 7. Okay, and now your mint hand is at 10. So difference is 1, 2, 3. Okay, 10 minus 7, 3. Okay, so now difference is 3 and and mint's hand between two numbers are 5. So 5 3s are 15. Clear? And you can do it by this method also. First your location is, first the mint hand is at 7 and now it
it's at 10. So the difference is 5 plus 5, 10, and 10 plus 5, 15. So the difference is 15 minutes. Clear? For next question, previously the big hand at 8 and now is at 12. Okay. So the difference is 5, 5, 10, 15 and 20. So now the difference is 20 minutes. Now just check it for next question, that is your initial position 1, final position 3. So difference from 1 to 3 is 5 plus 5, that is 10 minutes. Clear? Next is initial position 2, final position 9. So the difference is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 5s are 35. So the difference is 35 minutes. And took 35 minutes to reach from 2 to 9. Okay, 2 से 9 तक जाने में total 35 minutes लगेंगे. So students, just revise your pages. Okay, if you have any doubt, just comment me in the comment section. And so in next session we will discuss half part of this chapter. Thank you very much. Have a good day.